खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जब से ये हमास की का अटैक हुआ है इसराइल पे, तो उसका असर पूरी दुनिया पे हुआ है। लेकिन हमास की जो जो अटैक है बुनियादी तौर पे वो एक बहुत बड़ा फेलियर ये नेतन्याहू और इसकी सियासत का है। लोगों को ये नहीं पता कि इसराइल के पॉलिटिकल सिस्टम को कितना नुकसान इस बंदे ने पहुंचाया हुआ है। और इश्तियाक रबीन का जो कत्ल हुआ था 1995 में, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू और ये जो एक राइट विंग बंदा इन्होंने अपनी कैबिनेट में लिया हुआ था, बोथ वर इन्वॉल्व इन वन सेंस इन एडवोकेटिंग कि उसको असैसिनेट किया जाए। और जब से एरियल शरॉन और ये ग्रुप आया, इन्होंने हर वो कोशिश की है कि एक पुरअमन, पीसफुल, फेयर सोल्यूशन जिसमें इजरायली भी सिक्योरिटी में रह सकें, फ्रीडम में अपने, और फ़लस्तीनियों को भी उनका हक दिया जाए। देखें, गाज़ा और वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन 5.3 मिलियन बनती है फ़लस्तीनियंस की, और जो इजरायलियों की पॉपुलेशन है वो भी 5.3 5.4 है। सो दे आर 50-50%। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 2021-23 में, जब मीडिया एक एक चीज़ चेक कर रहा है, हाँ जी, और झूठ बहुत बोला जा रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और इट्स एक्चुअली द वॉर गोइंग ऑन इज़ अ मीडिया वॉर ऑल्सो। और मसलन एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, पता लगा कि हमास ने 40 बेबीज़ को बिहेड किया है। ये खबर हमने सब ने सुनी और वी वर ऑल शॉक्ड बिकॉज दिस वाज एक्चुअली बियॉन्ड द नॉर्मल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एज वेल। लेकिन जो बाइडेन के ऑफिस ने उसको रिट्रैक्ट किया है। अब इजरायली गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि इजरायली आर्मी जो है जो तंग है नेतन्याहू से, नेतन्याहू ने अपनी इजरायली आर्मी का भी सत्यानाश किया हुआ है बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिक्स। वो ऐसा कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिशियन है। हाँ जी, तो उन्होंने भी कहा कि वी हैव नो कॉन्फर्मेशन। अब द इजरायली गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड कि देर इज़ नो कॉन्फर्मेशन। और मैंने अभी अभी एक इजरायली लेडी जो इस वन ऑफ द किबिट्स में पकड़ी गई थी, उसने कहा है कि जो हमास के जो कैप्टिव थे, दे ट्रीटेड देम वेरी ह्यूमेनली, बट इट इज़ द इजरायली आर्मी who would not stop short of shooting them and killing as many people as possible. ये सारी चीज़ें अब अवेलेबल है on YouTube. So my position on this ongoing conflict is कि जुल्म भी हो और अमन रहे, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। ये हमारे जो शायर हैं, हबीब जालिब का शेर है, और इसी की सोच पे मैं समझता हूँ एक सियासत करनी चाहिए। देखें, दो मुल्क यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने पार्टीशन करके पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान को बाद में इस्तेमाल किया अफ़गान जिहाद में और वेस्टर्न अलाइंसेस में। इसी तरह इसराइल जो है वो वेस्टर्न पावर्स ने, नॉट आउट ऑफ द लव ऑफ द इसराइलीज बट टू गेट रिड ऑफ देम, ये लॉर्ड बेल्फोर और ये सारे जो लोग हैं, ये इवेंजलिकल क्रिश्चियंस हैं। डू यू नो व्हाट द इवेंजलिकल क्रिश्चियंस बिलीव? इवेंजलिकल क्रिश्चियंस आर डिफरेंट फ्रॉम ये जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं और कैथलिक चर्चेज हैं और कई और चर्चेज। ये ख़ास ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस का, जिसका यकीन है कि सब यहूदियों को फ़लस्तीन में आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जीसस क्राइस्ट विल कम बैक,
और जब जीसस की सेकंड कमिंग को भी ये यहूदी नहीं मानेंगे, आई एम अंडरलाइनिंग इट, प्लीज़ गो एंड चेक बिफोर यू स्टार्ट अटैकिंग मी, प्लीज़ गो एंड चेक कि अगर ये यहूदी जो फ़लस्तीन में अब वो असेंबल्ड हैं, अगर वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट पे भी क्राइस्ट को नहीं मानेंगे एज द अवेटेड मसाया एंड द सन ऑफ गॉड, देन ऑल द इजराइलीज ज्यूज विल बी किल्ड। ये स्टोरी आपको लोग नहीं बताते, आई एम टेलिंग यू बिकॉज ए ज्यूइश फ्रेंड ऑफ माइंड टोल्ड मी कि ये जो फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं, इनकी पोजीशन क्या है। एंड लेट मी से, this is not the position of the Catholic Church, this is not the position of the Anglican Church and the main churches. ये एक फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस हैं जिनकी ये पोजीशन है। साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि ऑल दो इसराइली एंड जूडाइज़म को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन एक ज्यूस का ग्रुप है द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, वो ये जो हो रहे हैं अपना पैलेस्टाइन के हक में मार्चेस, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। दे से वी आर अगेंस्ट दिस होल आइडिया ऑफ इज़राइल। ये जो बनाया गया, ये जो टीचिंग ऑफ जूडाइज़म के ख़िलाफ़ है। सो दे आर ऑन द साइड ऑफ द पैलेस्टीनियंस। बट व्हाट इज़ माई पोजीशन? माई पोजीशन इज़ कि पाकिस्तान केम इन टू बींग बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू पनिश I think the freedom struggle people here, and they wanted a foothold जिसको वो इस्तेमाल कर सके, और उन्होंने किया। अफ़गान जिहाद कराया, बाद उसमें से टेररिज्म भी आई, जो इंडिया को उसने अटैक किया, और वो 26 नवंबर वाला टेररिस्ट अटैक भी है। वी नो ऑल दैट, बट दे आर ऑल कनेक्टेड। इसी तरह जाते जाते जो सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो अपना कलेक्टिव गिल्ड को उन्होंने फ़लस्तीन में जाके तो इनको पुश कर दिया। एंड देन ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स एक्ट्स ऑफ टेररिज्म कैन बी प्लॉटेड। होता यह है कि यू चूज़ द फर्स्ट एक्ट ऑफ योर चॉइस, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। गो बैक and you will find that from the beginning of the 19th centuries, the attacks started taking place from both sides, and that's it. तो मैं आज आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये जो हैं डॉक्टर, एक इजरायली डॉक्टर जो हैं, जो कनाडा में रहते हैं और वो सर्वाइवर हैं, गेबर मेट ये उनका नाम है। ही इज़ अ सर्वाइवर फ्रॉम द आउश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप, जहाँ पे यहूदियों को भेजा गया था, एंड द नाज़ीज़ किल्ड देम इन वेरी वेरी लार्ज नंबर्स। द क्लेम इज़ 6 million, some say 3 million. Even one person killed in this way is a crime against humanity. So I have absolutely no problem with that. He says कि ये जो अगर हमास ने जुल्म किया है, तो 1000 गुना उसे मल्टीप्लाई कर दें बाय द क्राइम्स कमिटेड बाय द इजरायली स्टेट। सो आई एम अपीलिंग टू दोज पीपल हु आर पीपल ऑफ कॉन्शियंस। मुझे ये सब समझ आती है कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी जो है, वो इस जंग में वो ये भी कह रहे हैं कि हमें फ़ौजें और अपने वेपन्स भेजने चाहिए। करके देख लो, द कॉन्सिक्वेंसेस वुड नॉट बी इन इंडियाज़ फेवर। आई थिंक जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने बयान दे के दुनिया में एक बैलेंस कर दिया है कि वाइल वी कंडेम द हमास टेररिस्ट एक्ट्स, वी स्टिल सपोर्ट the demand agreed by the whole world that there should be a viable वो होता है जो कायम रह सके, इजरायली स्टेट। एंड इट मीन्स व्हाट, कि वेस्ट बैंक और गाज़ा को एक स्टेट बनाया जाए। यहाँ से जितने इन्होंने बनाए हुए हैं वो सेटलमेंट्स, दे शुड बी टेकन अवे बिकॉज दे डोंट बिलोंग देयर। 1967 के जो बॉर्डर्स एस्टेब्लिश हुए थे, दे आर द जस्ट सोल्यूशन टू द 2 state फार्मूला। आई एम फुली इन फेवर ऑफ एन इजरायली स्टेट। जैसे पाकिस्तान बन गया है और कई स्टेट्स बन जाती हैं इस दौरान में, तो इसराइल भी बन गया है, एंड दे हैव प्रूव्ड
that they also want to be there. But equally the Palestinians are not given up. Given up. आपको ये बता दूं कि ये सारा अमेरिका, लैटिन एंड नॉर्दर्न अमेरिका तो वहाँ के लोगों से छीना गया यार. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई बाहर से आके किसी की जो है ज़मीन उससे छीन ले और उनका नामो निशान ही कहीं नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स उनके भी बने हुए हैं, उन्हें कहा जाता है वो सेटलमेंट्स या कुछ. कनाडा भी ऐसे ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही हुआ. दिस लैंड इज़ ऑल स्टोलन लैंड जिस पे अब इतनी बड़ी डेमोक्रेसीज बन गई हैं. ऑफ कोर्स हिस्ट्री कैन नॉट बी रिवर्स, दैट्स ऑल्सो ट्रू. जो हो गया सो हो गया. इसीलिए क्योंकि पैलेस्टाइन केम इनटू बीइंग, इसको एक्सेप्ट करना भी बिल्कुल मुनासिब है. और हमास का जो एक्सट्रीम कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये इजरायली गवर्नमेंट PLO पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से मिलके एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी एग्री कर जाए. तो आई एम गोइंग टू गिव यू द लिंक ऑफ दिस amazing doctor, an Israeli doctor who gives his own version why he thinks कि हमास के क्राइम अपनी जगह हैं, लेकिन उसको 1000 गुना ज़्यादा आप मल्टीप्लाई करें बाय व्हाट नेतन्याहू हैज़ बीन डूइंग इन द लास्ट 17 years एंड इवन अर्लियर. जब से ये एरियल शेरॉन ने वहाँ पे जाके बेरूत में he killed, got people killed in very large numbers, or भी was all those crimes are documented. तो I am not the one who abandons truth. मैंने 3 किताबें लिखी हैं, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, जिसमें मैंने सच दिखाया है कि कैसे वहाँ पे ये कत्लेआम हुआ, किसने शुरू किया और एंड कहाँ पे हुआ. पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट ओपनली डिफाइज, जो सारी वहाँ पे किताबें लिखी जाती हैं, एंड शोज़ कि ये स्टेट कैसे एक एंटी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पे बनी और इसके पॉलिटिशियंस बिल्कुल बेकार थे और फिर आर्मी ने वहाँ पे पावर कैप्चर की. दैट्स हाउ इट हैपेंड. और जिन्ना साहब की किताब में मैंने दिखाया है कि कैसे जिन्ना साहब ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके पार्टीशन ऑफ इंडिया मुमकिन की. सो आई एम वन हु हैज़ taken up positions which are not those positions which are taken up usually in Pakistan. Similarly, in this conflict, I am not going to, for the sake of numbers के लोग मुझे support करें इंडिया से या कहीं से, I am not one those who is willing to sell his conscience. That's important. I want only those friends with me who, like me, are willing to correct if we are saying something wrong on the basis of information. What I'm telling you is that the 40 babies beheading story is no longer considered reliable. It has been rejected, questioned, and so one has to keep on looking for the truth. So my friends, my advice to you, my plea to you is कि इन हालात में होल्ड ऑन टू योर ह्यूमैनिटी. हमास का जुल्म जो उन्होंने किया वो उतना ही उन पर आप लगाएं जितना कि वो डिज़र्व करते हैं. जो अभी खबरें आ रही हैं कि ये जो उन्होंने होस्टेज लिए भी हुए थे और उनको छोड़ने को इन्होंने गोलियां कर मार के उनको भी मार दिया. एन इजरायली वुमन इज सेइंग दिस. सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन गो एंड लुक अप व्हाट इज हैपनिंग. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इज ऑल्सो ए मीडिया वॉर. और आपको पता है सारा मीडिया किसके हाथ में है, ये कौन कंट्रोल करता है. हाँ जी. तो सो दिस इज़ द स्टोरी एंड आई विल कीप ऑन गिविंग यू व्हाट आई थिंक इज़ द राइट पोजीशन. और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम करेक्ट भी करते जाएंगे. मुझे मेरा आई एम द लास्ट पर्सन टू अपहोल्ड टेररिज्म, बट एट द सेम टाइम एक्ट्स ऑफ टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन. ठीक है, कुछ टेररिज्म एक रोग स्टेट प्लान भी करती है, जैसे कि बॉम्बे का अटैक हुआ. दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग. ये तो पहले भी होता है इस तरह. तो आप ये देखें अमेरिकन्स व्हाट हैव दे डन. इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के
बॉम्ब गिरा के सबसे बड़े एक्ट ऑफ टेररिज्म तो यही किए हैं. वाई दे वांटेड द वॉर टू एंड क्विकली. नाउ दैट्स अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट टू किल 200,000 people once and 170,000 people once and get away with massive acts of terrorism and claim that you uphold the international law doesn't convince me. 1 million इराकी इन्होंने मार दिए हैं ये सदाम हुसैन पे एक बिल्कुल अनजस्टिफाइड जंग करके. अब एवरीबॉडी नोज के वहाँ पे कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे. तो ये तो वो लोग हैं जो मिलियंस लोग इन्होंने मार दिए यार. और आप एक इंडियन सिविलाइजेशन और ये और फ्रीडम स्ट्रगल सब कुछ जानते हुए भी, मैं ऐसे दोस्त भी जानता हूँ जो कि कहते हैं कि जी महात्मा गांधी ने और इन कांग्रेस वालों ने पीसफुल क्यों ये नॉन वायलेंस क्यों इस्तेमाल किया. वाई डिडंट दे गो फॉर यूजिंग वायलेंस. मिस्टर शेवदे जो हैं उनके साथ मैं एक प्रोग्राम में था. दिस इज़ व्हाट ही सेड कि वायलेंस का इस्तेमाल जो है बिल्कुल जस्टिफाइड है. सो देर आर पीपल. और सुभाष चंद्र बोस को आप बड़े हीरो मानते हैं. ही वांटेड वायलेंस टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ. तो अब वायलेंस जो है आपके लिए कैटेगोरिकली गलत हो गई है. हाँ, बच्चों की किलिंग ये वो अगर हुई थी तो इट हैज़ टू बी कंडेम्ड. और किबुट्स में इन्होंने जो लोग मारे हैं, दोज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. बट अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर गेबर मेट, इन क्राइम्स को मल्टीप्लाई कर दें बाई 1000 what the Israeli state has been doing to people under occupation. So I'll end here. Nobody can stop me from speaking the truth, and I think I'll continue doing it. And I'll always correct myself if my claims are found to be unfounded on the basis of new evidence. That's the only thing which a public intellectual should keep on doing. Defend the truth, however uncomfortable it is. Never sell your soul because that's what gets you numbers and support and all. No. You have to support the truth, and only the good people of conscience will come with you. That's the lesson. Thank you very much.